Hello guys, welcome in Shailendra Academy. I am Shailendra Agrawal and today in this video I am going to derive torsion equation. Torsion equation इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो विभिन्न सेमेस्टर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो टॉर्सन इक्वेशन की डेरिवेशन को प्रूव करने से पहले अगर हम बात करें कि कब और कहां पर हम टॉर्सन इक्वेशन का यूज करते हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। टॉर्सन इक्वेशन जनरली शाफ्ट के लिए यूज होती है और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका रिलेशन क्या निकल करके आता है तो इसके रिलेशन में हम देखेंगे टी अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल। कहीं पर इसको जी भी डिनोट किया जाता है। ये है टॉर्सन इक्वेशन जिसे अभी हम इसी वीडियो में प्रूफ करेंगे कि ये टॉर्सन इक्वेशन कैसे निकल करके आती है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें इस इक्वेशन के बारे में जानना जरूरी है कि ये इक्वेशन कहाँ पर यूज होती है। ये इक्वेशन जनरली शाफ्ट से यूज होती है। जैसे जब बेंडिंग इक्वेशन, इसका प्रीवियस वीडियो जब बनाया था तो उसमें बताया था कि बेंडिंग इक्वेशन बीम के लिए होती है, उसी तरीके से टॉर्सन इक्वेशन शाफ्ट के लिए होती है। तो शाफ्ट का क्या उपयोग होता है? शाफ्ट एक ऐसी डिवाइस कह सकते हैं जिसका उपयोग पावर को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एक किसी मोटर से किसी मशीन पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम शाफ्ट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली देखते हैं ट्रक के नीचे एक रॉड होती है जो चक्कर लगा रही होती है, जो घूम रही होती है, उसको भी हम शाफ्ट ही कहेंगे। वो प्रोपेलर शाफ्ट की तरीके होती है जो इंजन से निकलने वाली पावर को जो व्हीकल है उसके व्हील तक ट्रांसफर करती है। तो इंजन से पावर प्रोड्यूस हुई, अब उसको व्हील तक ट्रांसफर करने के लिए उस प्रोपेलर शाफ्ट का उपयोग करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो शाफ्ट का डायमीटर कितना है, उसको हमको कितने साइज का लेना है, ताकि इंजन से निकलने वाली पावर और जो व्हील को पावर चाहिए है वो कितनी पावर वो शाफ्ट ट्रांसफर कर पाएगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टॉर्सन इक्वेशन का उपयोग करते हैं। आप अगर इसके कुछ टर्म्स देखें हम जो हम न्यूमेरिकल में बेसिकली यूज करेंगे और न्यूमेरिकल करते समय उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि टी है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस, आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, C is the modulus of elasticity and theta is the angle and L is the length of the shaft। इस इक्वेशन को बेंडिंग इक्वेशन की तरीके ही दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उनके कॉमन टर्म को मिला करके ये पूरी टॉर्सन इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूफ करते हैं हम और देखते हैं कि टॉर्सन इक्वेशन को कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें एक शाफ्ट लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक शाफ्ट को कंसीडर करेंगे और इस शाफ्ट को कंसीडर करने में हम इस शाफ्ट को एक तरफ से हमने फिक्स माना और हम यहां पर टी ट्विस्टिंग मोमेंट कह दें या इसको हम टॉर्क कह दें, इसके वन एंड पे अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मानते हैं कि ये शाफ्ट की एक लेयर है ओ से ए तक, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट को अप्लाई करने में ये लेयर अप्लाई करने के बाद यहां पर शिफ्ट हो जाती है ए डैश में। जैसे कि अगर इस मार्कर को देखते हैं, ये मार्कर एक शाफ्ट की तरीके है। अगर हम इसको यहां से फिक्स कर दें और यहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएं, ये फिक्स एक तरफ से यहां से ट्विस्टिंग मोमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर यहां पर कोई एक लेयर मान लेते हैं ओ से ए तक, तो जब मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो वो शिफ्ट होके यहां से यहां आ जाएगी। वही है कि एक लेयर ए थी यहां पर और फिर यहां से शिफ्ट होके यहां पर ए आ गई। तो जो चेंज हुआ इस चेंज को हम निकालेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करते हुए हम टॉर्सन इक्वेशन को कि इस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं दिस टॉर्सन इक्वेशन। तो गाइस जैसा कि अभी बताया आपको कि टॉर्सन इक्वेशन शाफ्ट से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर एक शाफ्ट बनाया और उस शाफ्ट को एक तरफ से फिक्स किया और दूसरी तरफ से फ्री किया। अगर हम इसके फ्री एंड पे एक टॉर्क अप्लाई करते हैं टी, तो लेट अस कंसीडर कि एक इस शाफ्ट की कोई लेयर ओ से ए तक है जो कि इस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाती है। तो जो चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेन वो फाई से दिखाया गया है। और अगर हम इस शाफ्ट का, ये जो हमने अभी आपको समझाया कि ये शाफ्ट है और इसकी एक लेयर हमने ऐसे कंसीडर की, जब हम इस पे ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो लेयर शिफ्ट होकर के यहां चली जाती है। ये इसका फ्रंट फेस है और वो ऐसे दिख रहा है। फ्रंट फेस पे अगर यहाँ पर हम ओ डैश कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर एंगल हम कंसीडर करते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है। क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है कि किया क्या गया है। एक शाफ्ट है, उसकी हमने लेंथ कंसीडर की एल, इस शाफ्ट की लेंथ एल है। अगर धीरे धीरे देखें तो इस डेरिवेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर, जैसे शाफ्ट की लेंथ एल है, कहीं ना कहीं एल आ रहा है, एंगल हमें थीटा दिख रहा है तो थीटा दिख रहा है। ये जो शाफ्ट है इसकी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो सी होगी। टी ट्विस्टिंग मोमेंट हमने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स इसमें शामिल होते जा रहे हैं। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर शाफ्ट में ये पहली इसकी लेयर ए है जो शिफ्ट होकर के ए डैश पे पहुंच गई है और यहां से एंगल इसका थीटा बन रहा है। तो अगर हमको इसको स्टार्ट करना होगा तो हम
सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए शेयर स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल विच इज एट एंगल फाई। यहां पर हमारा O है, यहां पर A है और यहां पर A डैश है। अगर यहां से हम शेयर स्ट्रेन tan फाई बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, A डैश अपॉन शाफ्ट की जो लेंथ है नीचे L मानी गई है, हमने L कंसीडर किया है अपॉन L। क्योंकि फाई बहुत ही स्मॉल है इसलिए tan फाई और भी स्मॉल होगा, तो हम इसको लिख देते हैं tan फाई इक्वल्स टू A डैश अपॉन L, और सिंपली फाई इक्वल्स टू A डैश अपॉन L। अब ये तो हो गया एक इस तरफ वाले पॉइंट से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम फ्रंट फेस पे देखते हैं कि एक आर्क बनेगा, यहाँ देख रहे हैं आर्क, ये फिर इसको यहां पर बनाते हैं तो O डैश यहां से यहां तक A और यहां से A डैश एट एन एंगल थीटा। तो यहां पर अगर हम फिगर देखते हैं 2, ये फिगर 2 है हमारा और ये 1 है। फिगर 2 से देखते हैं तो हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है वहां पर, थीटा। आर्क क्या है, ए डैश। रेडियस कितनी है, इस शाफ्ट की जो रेडियस है उसे अगर हम आर मानते हैं तो यहां से ए डैश की वैल्यू आती है थीटा इंटू आर। इसे हम इक्वेशन नंबर अगर 1 मानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए डैश की वैल्यू यहां से यहां पर रखते हैं, फाई इक्वल्स टू आया थीटा आर अपॉन एल। एज वी नो दैट एक और टर्म हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर, C। कहीं पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को C भी माना जाता है और कहीं पर G माना जाता है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। यहां से अगर हम देखें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में शेयर स्ट्रेन इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ अपॉन C। फाई की वैल्यू रखते हैं थीटा आर अपॉन एल इक्वल्स टू टाउ अपॉन C। यहां से जिस फॉर्म में इक्वेशन रहती है टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू C थीटा अपॉन एल, ये हुआ पहला पार्ट इसका, टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल। बिल्कुल सिंपल है, एक शाफ्ट लेना है, उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करना है, उसकी एक लेयर को कंसीडर करना है, वो लेयर थोड़ी देर में दूसरे लेयर पे पहुंच जाएगी। ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करने के बाद यहाँ से सेंटर से एक हमें डायमेंशन लेना है और उसका ज्योमेट्री का यूज करना है, और इसी तरीके यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे हमने सिंपल आर्क अपॉन रेडियस इस वाले फिगर में कंसीडर किया है, जो ये वाला फिगर यहाँ पर बना हुआ है। आर्क अपॉन रेडियस ये था ए डैश, ये थीटा, ये ओ, और यहाँ पर ये थीटा, ये आर, इसको निकाला है, वैल्यूज पुट की हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला लगा करके हम हाफ पार्ट तक इसको कर लिए। अब इसके बाद इसके अगले वाले पार्ट को अगर हम करते हैं तो उसमें हमें एक इस शाफ्ट पे, क्योंकि देखिए ये शाफ्ट की अगर जो ये इक्वेशन आई है इसको थोड़ा देखते हैं, टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल। यहां पर अगर टाउ बराबर लिखा जाए तो टाउ बराबर हो जाएगा सी थीटा अपॉन एल इंटू आर। यहां पर देखें कि जो एकदम सेंटर है वहां पर जो शेयर स्ट्रेस होगी वो 0 होगी। जैसे शेयर स्ट्रेस का अगर डायग्राम देखते हैं तो वो ऐसे जाएगा, जो सेंटर से जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे तो शेयर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। तो इसको कह सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, या हम कहें टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि अगर एक इसी शाफ्ट पे एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री हमने रिंग कंसीडर की जो सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर है, और इस एलिमेंट्री जो रिंग है इसकी जो थिकनेस कह दें वो कितनी है, डी आर। तो जब इसकी थिकनेस डी आर है और ये आर डिस्टेंस पे है तो इस थिकनेस पे, इस एलिमेंट्री रिंग पे जो टर्निंग फोर्स डेवलप होगा इसकी वैल्यू निकालते हैं, टर्निंग फोर्स ऑन द रिंग, क्या, डी एफ, क्योंकि पूरे पे निकालते हैं तो एफ होता, डी एफ इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस इस थिकनेस पे, इस थिकनेस डी आर पे इंटू एरिया यानी कि डी ए। जब टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो टाउ स्मॉल आर पे भी कांस्टेंट होगा, यानी कि ये बराबर स्मॉल आर अपॉन आर। यहां से अगर देखें तो टाउ आर की वैल्यू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये निकल करके आई टाउ आर की वैल्यू, और जो एरिया होगा
एरिया क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर इंटू, चूंकि थिकनेस है डी आर, ये होगी डी आर। ये देखिए दोनों चीज ध्यान से समझिए आप, हमने टर्निंग फोर्स निकालना था इस रिंग पे, जो कि होता है शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। जो सिंपल फोर्स फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। लेकिन शेयर स्ट्रेस कैसे आएगी, तो शेयर स्ट्रेस जो पूरी जो शाफ्ट है उसका निकला है टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो टाउ, तो जब इसका कांस्टेंट है तो इस हम कुछ डिस्टेंस पे कंसीडर करते हैं, जो कि यहाँ इस डिस्टेंस पे एक थिकनेस हमने एलिमेंट्री रिंग डी आर कंसीडर की, वो भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों बराबर हो गए। तो जो एलिमेंट्री रिंग पे शेयर स्ट्रेस है वो टाउ अपॉन आर इंटू आर हो गई। तो डी एफ किस पे निकाला हमने, एलिमेंट्री रिंग पे, कितना हुआ टाउ अपॉन आर इंटू आर। और एरिया बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है जो कि 2 पाई आर होगा और इसकी थिकनेस है डी आर, तो ये हो गया एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर। डी एफ इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हुई फोर्स की वैल्यू। नाउ टर्निंग मोमेंट ऑन द रिंग अबाउट द सेंटर पॉइंट। तो क्या हुआ, डी टी इक्वल्स टू डी एफ, कितनी रेडियस है सेंटर से, आर। तो डी टी इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे, टाउ अपॉन आर इंटू एक आर और है, तो 2 पाई आर डी आर इंटू आर। डी टी इक्वल्स टू हो गया टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर। अब चूंकि ये जो टर्निंग मोमेंट है वो किस पे आया है, इस रिंग पे। अब अगर हमें पूरे पे निकालना होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से r तक। तो टी का हो जाएगा, dt का हो जाएगा टी, यहाँ पे टाउ अपॉन आर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन 0 से r किया जाएगा। तो t इक्वल्स टू, देखिए t इक्वल्स टू 2 पाई टाउ अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू आर टू पावर 4 अपॉन 4। यहां से t इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर, 2 से ये कैंसिल, 2 आ जाएगा, पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2। अगर r बराबर, चूंकि r रेडियस है, डायमीटर की हाफ होती है, d बाई 2 पुट किया जाएगा तो t इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर, पाई r की जगह d बाई 2, तो d बाई 2 टू द पावर 4 अपॉन 2। यहां से टाउ अपॉन आर एंड इसके पावर 4 करते हैं तो पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32। ये जो इक्वेशन है टॉर्सन इक्वेशन, ये लगभग बेंडिंग इक्वेशन के सेम आती है। उसमें m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई, वो बीम के लिए है, ये शाफ्ट के लिए है। तो यहाँ पर अगर ये जो टर्म आया है, ये टर्म होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग j से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से t इक्वल्स टू टाउ अपॉन r, इधर पे लिख देंगे j। तो इक्वेशन बनी t अपॉन j इक्वल्स टू टाउ अपॉन r। ये इस इक्वेशन का दूसरा टर्म है। ये पहला टर्म था, इसे इक्वेशन नंबर हम a लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन नंबर b लिख सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को देखें तो टाउ अपॉन आर दोनों में कॉमन है, इस तरह से ये इक्वेशन निकल के आएगी t अपॉन j इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल। बिल्कुल सिंपल तरीके से टॉर्सन इक्वेशन आपके सामने है। हम यहां से चले थे और यहां पर पहुंच गए। ध्यान ये देना है कि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सेमेस्टर एग्जाम्स में या तो न्यूमेरिकल या तो ये इक्वेशन जरूर पूछी जाएगी। वीडियो कैसा लगा है, आपको इक्वेशन समझ में आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्सन इक्वेशन के बाद अब इनके जो प्रीवियस ईयर्स में एकेटीयू में या पॉलिटेक्निक में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को आगे वीडियोस में लगवाया जाएगा। और ये टर्म क्या है, जैसे ये टी है ट्विस्टिंग मोमेंट, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ है शेयर स्ट्रेस, आर है रेडियस, सी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थीटा है एंगल और एल है लेंथ। इनकी क्या यूनिट होगी और इनको किस तरीके से कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व किया जाए, क्योंकि चाहे बेंडिंग इक्वेशन हो या टॉर्सन इक्वेशन, दोनों के न्यूमेरिकल एक टाइप के नहीं है। इन इक्वेशंस में अलग अलग, जैसे पावर दी होगी शाफ्ट की, तो फिर जो पावर डेवलप हो रही है उसको ट्रांसफर करना होगा, तो फिर ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना होगा, उनको अलग अलग, मीन टॉर्क आएगा, मैक्स टॉर्क आएगा। तो इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल इनके देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।